तो हमारी बातें बाद लोग हम पे नाराज हो जाते हैं, मुफ्ती साहब बहुत सख्त बयान करते हैं, आप ऐसा ना किया करें, देखें ये फुला फुला। तो चलो यार नरम बयान कर लेते हैं, प्यार वाला बयान, करामतें सुनाते हैं आपको गौसे पाक की, सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 2-4 वजीफे देते हैं, पब्लिक भी खुश, कमेटी भी खुश, लोग भी खुश, लिफाफा भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश। लेकिन मैदान माशर में ये खुशी ऐसी हवा होगी ना, जिन्होंने आपको धोखे में रखा है ना, ये पुलाइटी हलवे खिलाते रहे, ये खुद भी मरेंगे, आपको भी मरवाया इन्होंने। हमारे आले सुन्नत में ये नरम बयानों ने हमें तबाह कर दिया है, जिन्होंने हमें ख्वाब दिखाए हैं और हमारे गुनाह कबीरा पर इसरार के बावजूद हमें जन्नती करार दे दिया है, उन्होंने हमें मरवा दिया है। बरोज़े क़यामत आप देखेंगे, अल्लाह ना करे अगर कम इल्मी की वजह से, अकायद की खराबी की वजह से कि हमने अकीदा सही नहीं सीखा और फंस गए, उस वक्त आंसू निकल आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे दर्द भरे मैसेजेस होते हैं या वॉइस मैसेज या कॉल्स करके जब माएँ बताती हैं, लेकिन जब हम जवाब में एक क्वेश्चन करते हैं, ये बताइए आपने बच्चों को दीन सिखाया था? नहीं मुफ्ती साहब। दीनी तरबियत की थी? नहीं। कोई कोर्स करवाया? अच्छी क्वेश्चन करता हूँ मामूलात अहले सुन्नत और अकायद अहले सुन्नत और ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के बारे में, अकायद इस्लाम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और आप मुझे कामिल जवाब दें। अगर जवाब दे देंगे मैं बहुत खुश होऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बल्कि आपके लिए दुआएं हैं। लेकिन अगर आप आने से ही घबराएं कि नहीं यार मुफ्ती साहब को क्वेश्चन कर लेंगे, फंस ना जाऊं, तो बस फर्राई फिर फरारन फाओ फारुन फर्राई फिर फरारन फजा का मफरूरन, भाग जाओ भाई, मुफ्ती साहब क्वेश्चन कर लेंगे। इसका मतलब है आपने अपने अकायद भी नहीं सीखे हुए, जहन में कुछ भी नहीं है आपके पास। ये तो हालत है हमारी, तो सीखने के लिए तैयार नहीं। इस तरह अहकाम शरइया अमलिया गुनाहों की मारिफत के लिए हम तैयार नहीं, तो फिर नक्स ही नक्स है, कमी है। ऐसा ना करें, आए मजहब की तरफ आए, अपने बच्चों को जन्नत का रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। जितने यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाथ मत उठाइएगा। क्या आप चाहते हैं कि हर वक्त आपकी ज़ौजा मुस्कुराती रहे, उससे कोई गम ना पहुँचे, आपके बच्चे सुकून में रहें, वो हर वक्त खुश रहें, आबाद रहें? किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन ये ख्वाहिश दुनिया के 50-60 साल के लिए हो, कब्र के लिए ना हो, हशर में अल्लाह की बारगाह में एहतिसाब के सिलसिले में ना हो, जन्नत में हमेशा दाखिल होकर दायमी खुशियों के बारे में ना हो, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर बनेगा। वाई? क्यों आपकी सोच दुनिया तक महदूद रह गई? कब्र में आपकी बीवी ही जाएगी, कब्र में आपके बच्चे ही जाएंगे, हम भी जाएंगे, तो फिर वहां पर बीवी की खुशी का सामान क्या किया? वहां पे बच्चों के चेहरों पे फैली हुई मुस्कुराहट के लिए क्या किया हमने संजीदगी के साथ? बताइए। दुनिया के लिए हर वो जरूरी काम करते हैं जो हमारी खुशियों का सामान बने। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसकी हिफाजत करते हैं, गर्मी से सर्दी से। आप देखें दांत निकल आए, फिर ये बीमार हो जाए, फौरन डॉक्टर को दिखाते हैं, थोड़ा और बड़ा होता है स्कूल में दाखिल करते हैं, फिर दीनी थोड़ी ज़रूरी चीज़ें सिखाते हैं, कारी साहब वगैरह आए, बच्चा बड़ा होता है, आए अच्छे स्कूल में दाखिल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर इसके बाद सिफारिश के साथ अच्छी जॉब, कोशिश करते हैं घर मिल जाए, बच्चे को गाड़ी मिल जाए। जो चीज़ हमारे कुदरत व इख्तियार में होती है हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को फराहम करते हैं, और जो करता है हम कहते हैं ये बहुत अच्छा शौहर है, अच्छा बाप है, देखें कितना केयरिंग पर्सन है कि सब चीज़ें दे। ये जो चीज़ें कि हर चीज़ का ख्याल अपने बच्चों और बीवी के लिए, ये आखिरत के बारे में क्यों नहीं पैदा होता? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक लिस्ट बनाई हो कि मौत के वक्त क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कब्र में क्या क्या चीज़ें अहम हैं जो खुशी का और राहत का सामान बनती हैं, या वो चीज़ें जो
मुस्कुराहटों को छीन लेने वाली हैं, दहशत में मुब्तला करने वाली हैं, डिप्रेस्ड कर देने वाली हैं, उनकी लिस्टें बनाएं। फिर मैदान माशर में क्या क्या चीज़ काम आएगी, कौन सी चीज़ नुकसान पहुंचाएगी, फिर कौन सी जहन्नम की तरफ और कौन सी जन्नत की तरफ लेकर जाएगी, उसकी लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने के बाद हर चीज़ को देखें कि मैं कौन से काम करूं कि मेरे बीवी बच्चे खुश भी रहें कब्र में, मौत के वक्त, मैदान माशर में, जन्नत में, और कौन से काम छोड़ूं कि मौत भी दर्दनाक हो, अज़ाबात कब्र में चीखें सुनने वाला कोई ना हो, मैदान माशर में मुजरिमों की तरह सर झुकाकर ना आए, या ये चीजें लेकर आएंगी, और फिर जहन्नम में दाखिला, इनको खत्म करूं। है आप में कोई संजीदा ऐसा जिसने ये काम किया हो? दुनिया के लिए तो हर कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं, और आखिरत के मामले को अल्लाह पे छोड़ा हुआ। अरे अल्लाह ताला करम फरमाएगा, अल्लाह करम, हाँ अल्लाह तो करम फरमाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद बुरी मौत भी आ रही है। अज़ाबात कब्र मेरे आका ने बयान फरमाए, मैदान माशर की जिल्लत और रुसवाइयों को बयान मेरे आका ने फरमाया, जहन्नम के अज़ाबात मेरे आका ने बयान फरमाए।